आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष के सवालों के आगे मोदी सरकार धराशायी हो गई, जवाब नहीं दे पाई। मोदी सरकार आई तो थी बड़े ही जोश में, ये कहते हुए कि आज हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएंगे। लेकिन जब विपक्ष ने असल मुद्दों पर सवाल किया तो सरकार के होश उड़ गए। सरकार दोनों ही सदनों में जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ रही। इसकी एक बड़ी वजह थी विपक्ष की तैयारी। मॉनसून सत्र के पहले ही इंडिया गठबंधन ने बैठक की, जिसमें चर्चा की गई थी कि किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार से जवाबदेही मांगनी है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे और बिहार के वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष के कई सवाल हैं जिनसे मोदी सरकार अभी तक बचते आई है। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि इस बार विपक्ष की तैयारी पूरी है। अगर मोदी सरकार ने जवाबदेही में आनाकानी की तो विपक्ष इस बार और भी हमलावर होगा। बता दें कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया गया। इसके बाद सत्र की शुरुआत हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही बिहार में एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस नारेबाजी के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला। मोदी सरकार की नाक के नीचे से आतंकी हमारे देश में घुसे और हमारे 26 नागरिकों को बेरहमी से मारकर फरार हो गए। अभी तक उन आतंकियों की सिर्फ पहचान हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वो आतंकी इस समय कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। हमला करने के बाद वो आतंकी आखिर गए कहाँ? उन्हें आसमान निगल गया या धरती खा गई? वो भारत की सीमा के अंदर हैं या फिर बाहर? उन्हें कब पकड़ा जाएगा? हमारे 26 परिवारों को न्याय कब मिलेगा? ये सवाल केवल विपक्ष के नहीं है। आज इन सवालों के जवाब पूरा देश जानना चाहता है। वहीं दूसरा सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मोदी सरकार के मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले ही खुलासा किया था कि इस ऑपरेशन के शुरू में ही सरकार ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी। तो विपक्ष जानना चाहता है कि मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से भारतीय सेना को कितना नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि खुद सेना के ही अधिकारी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ हुए झड़प में भारत ने कई लड़ाकू विमान खोए हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 5 जेट गिरे। अब सवाल है कि आखिर इस झड़प में भारत को कितने विमानों का नुकसान उठाना पड़ा था। फिर आता है सवाल सीज फायर का। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था। इसके लिए उन्होंने भारत को व्यापार की धमकी दी थी। अब तक ये राग ट्रंप 24 बार आलाप चुके हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार की मुंह से चू तक नहीं निकली है। ऐसे में विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर मोदी सरकार ने सीज फायर का फैसला क्यों लिया, क्योंकि जब हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी तब विपक्ष के हर एक नेता ने मोदी सरकार का साथ दिया था। सरकार ने जो भी फैसला लिया उस वक्त पूरे विपक्ष ने उसमें हामी भर दी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने चुपके से पाकिस्तान के साथ सीज फायर का फैसला ले लिया। विपक्ष पूछता रह गया कि यह फैसला क्यों लिया गया, किसके दबाव में, पर मोदी सरकार शांत रही। अब इस मॉनसून सत्र में विपक्ष ये सवाल एक बार फिर से दोहराने वाला है। आखिर एक बड़ा मुद्दा बिहार के वोटर लिस्ट का भी है। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार की जनता के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। बाढ़ग्रस्त बिहार से इस वक्त कागजात मांगे जा रहे हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो भारत के ही नागरिक हैं। इसकी वजह से बिहार वासी परेशान हो रहे हैं। विपक्ष अब जानना चाहता है कि आखिर चुनाव के पहले ही ये पड़ताल क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या साजिश है। यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मोदी सरकार को देने हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस बार जवाब देती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी सवालों से भाग निकलती है।